फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं वसीयत, दान, वक्फ व समान सिविल संहिता से रिलेटेड बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाए थे आपको। फर्स्ट, मुस्लिम लॉ के तहत हिबा की यह परिभाषा हिबा संपत्ति का तुरंत व बिना शर्त अंतरण है। इस अंतरण में संपत्ति का स्थूल अंतरित किया जाता है। यह अंतरण बिना किसी परिधान के बदले में होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात आती है कि हिबा की। हिबा होता क्या है? तो हिबा को जो मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लैंग्वेज में हिबा जो होता है दान को कहा जाता है। ठीक है, और ये वाली जो डेफिनेशन दी थी, ये दी थी फैजी ने। हिबा व दान की मान्य शर्त कौन कौन सी हैं? तो हिबा व दान की जो मान्य शर्तें हैं, वैलिड हैं, जो जिन्हें माना गया है कंडीशंस को, वो हैं दान की स्वीकृति, दान की घोषणा, दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान। ठीक है भाई, जब दान की घोषणा करेंगे एक कंडीशन तो वो हो गई, और जब दान की स्वीकृति कर ली जाएगी कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि ये वाला दान करना है, और तीसरा क्या, दान की संपत्ति के कब्जे का परिधान, मतलब कि जिस दान को हम कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी पर हमारा हक होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई जब हम उस प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे, हक होगा हमारा, तभी तो हम उस प्रॉपर्टी का दान कर सकते हैं। गर्भस्थ शिशु के दान की घोषणा के पश्चात कितने महीने के अंदर जीवित पैदा होना अनिवार्य है? भाई देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, अनबॉर्न चाइल्ड होता है, जो एक माँ के पेट में होता है, तो उसको जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी दान की घोषणा कर दी जाती है। पर उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसको 4 मंथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब 4 मंथ फिर कितने महीने के अंदर उसका जीवित पैदा होना आवश्यक है? 6 मंथ के अंदर, 6 महीनों के अंदर, मतलब 6 महीनों के टाइम पीरियड में वो पैदा हो ही जाना चाहिए, तभी वो दान वैलिड माना जाएगा। ठीक है, किस वाद में कोर्ट ने वैध दान हेतु दानकर्ता द्वारा प्रॉपर्टी से स्वामित्व का त्याग भी एक आवश्यक शर्त माना? तो एक आपका केस लॉ था, बीबी रियाजन खातून वर्सेस सरदूल आलम एयर 1996। इसमें ऐसा कहा गया था कि भाई जो एक वैध दान होता है उसमें दानकर्ता प्रॉपर्टी से स्वामित्व का त्याग भी आवश्यक शर्त माना गया है। ठीक है, एक तरीके का त्याग कर दिया उसने। ठीक है, किस प्रकार के दान में प्रतिफल दिया जाता है? तो कौन से दान में दिया जाता है? हिबा, बिल, एवज। जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो दान को भी पार्ट्स में डिफाइन किया गया है, तो उसमें से एक पार्ट कौन सा है? हिबा, बिल, एवज। मुस्लिम लॉ में विधिक संरक्षक किस व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है? तो मुस्लिम लॉ में विधिक संरक्षक माता को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें जो विधिक संरक्षक होगा वो पिता ही होगा एवरी कंडीशन में। ठीक है, मुस्लिम लॉ के तहत किस प्रकार के दान को शून्य दान के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन से दान को किया गया है? भावी वस्तु का दान, अजन्मे व्यक्ति का दान, अविभाजित भाग का दान। इन 3 वेज को इसमें एक्सेप्ट किया गया है। एक निश्चित अवधि के लिए किसी संपत्ति के लाभांश के प्रयोग का अधिकार क्या कहलाता है? तो देखिए, एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो यानी प्रॉपर्टी होती है आपकी, उस पे लाभांश के प्रयोग का अधिकार कहलाता है अर्रियत। किसमें? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लॉ में वक्फ जो होता है, वक्फ, हिबा, ये सब चीज़ें क्या होती है? दान ही कहलाता है। ठीक है, मुस्लिम लॉ में धार्मिक दान को क्या कहा जाता है? तो मुस्लिम लॉ में धार्मिक जो दान होता है उसको कहा जाता है सदका। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड दान होता है, सदका। सदका की विशेषता कौन सी होती है? तो सदका की विशेषता होती है इसका उद्देश्य धार्मिक होता है, इसे पूर्ण होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता, दान ग्रहीता की प्रत्यक्ष स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। भाई देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका जो पर्पज़ होता है, जब ये धर्म को लेकर किया जा रहा है, धर्म से रिलेटेड है, तो नॉर्मल सी बात है इसका जो पर्पज़ होगा धार्मिक होगा, है ना। और धार्मिक होगा तो जब हम इसको एक बार कर देंगे तो फिर इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड वे में क्या है कि भाई थर्ड वे में ये है कि जो दान ग्रहीता है, दान ग्रहीता का मतलब होता है जो दान लेने वाला है, तो उसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि भाई स्वीकृति वो स्वीकार करेगा, वो तो एक तरीके का दान कर दिया गया, हाँ भाई हमने ये दान कर दिया तुम्हें। ठीक है, चलिए थैंक्स।